लेकिन लड़ाई तो ललन सिंह बनाम अशोक महतो की ही है। तो भाई एक तरफ खूंखार बाहुबली, एक तरफ ललन सिंह नेता, तो वो मुकाबला अकेले कैसे कर पाते। तो उन्होंने भी एक उनके टक्कर के खूंखार बाहुबली अनंत सिंह को मैदान में उतार दिया। अनंत सिंह भी जेल में है, 5 साल से लगातार जेल में है, और उनके जेल जाने की वजह भी ललन सिंह से झगड़ा ही था। ललन सिंह के खिलाफ उनकी पत्नी चुनाव लड़ी थी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में पिछले लोकसभा में, वो हार गई थी। ललन सिंह ने उनको हरा दिया था। अब उसी ललन सिंह को जरूरत पड़ी है चुनाव जीतने के लिए अनंत सिंह की, तो पैरोल पर उनको बाहर निकाला गया। बहाना तो यह है कि भाई घर में संपत्ति का बंटवारा करना है, इसलिए पैरोल पर वो बाहर आए हैं। लेकिन चुनाव के दौरान पैरोल पर बाहर आना संपत्ति के बंटवारे के लिए किसी के गले नहीं उतर रही है, और संपत्ति बंटवारा कर भी नहीं रहे हैं। वो तो जिस दिन निकले हैं उस दिन से ही धुआंधार कैंपेन कर रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। मुंगेर बड़ी हॉट सीट है। ललन सिंह उम्मीदवार हैं, उनके सामने अशोक महतो की पत्नी अनीता महतो है, तो वहीं ललन सिंह का साथ देने अब अनंत सिंह भी बाहर हैं। तो अब ऐसा हो गया है कि दो बाहुबलियों के बीच की लड़ाई हो गई है मुंगेर। बिल्कुल, मुंगेर सीट तो बहुत हॉट सीट हो गई है। देखिए, पहले ललन सिंह तो जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बिहार के कद्दावर और इकलौते बिहार के बड़े नेता हैं। लेकिन इस बार उनका मुकाबला नवादा इलाके के सबसे खूंखार बाहुबली की पत्नी से है। लालू यादव ने प्रयोग किया है यहाँ। लालू यादव ने अशोक महतो, जो नवादा जेल ब्रेक कांड के अभियुक्त हैं, जो कई नरसंहार और कई आपराधिक वारदातों के अभियुक्त हैं, 17 साल बाद जेल से बाहर आए हैं, जिनके ऊपर वेब सीरीज बन चुका है खाकी द बिहार चैप्टर, हाँ, उनकी पत्नी चुनाव मैदान में है। तो पत्नी कहने के लिए चुनाव मैदान में है, और शादी भी उन्होंने चुनाव लड़ाने के लिए ही की, क्योंकि वो आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। वो चुनाव खुद नहीं लड़ सकते थे, उनको सजा भी हुई है कई मामलों में, तो वो खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो पत्नी को उम्मीदवार बनाया। लालू यादव ने कहा कि भाई तुम लड़ नहीं सकते। खबर है कि अशोक महतो जेल से रिहा होने के बाद लालू के यहाँ पहुँचे थे। लालू जी से कहा कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। लालू जी ने कहा कि तुम कैसे चुनाव लड़ोगे, तुम तो 17 साल बाद जेल से निकले हो, तो ये मुश्किल है। अगर चुनाव लड़ना ही चाहते हो तो अब तुरंत शादी करो, और तुम्हारी बहू को, मतलब पत्नी को, मैं टिकट दे दूंगा। अशोक महतो ने खरमास महीने में ही धड़ाधड़ एक रिश्ता सेट किया। होगा पहले से कनेक्शन, दिल्ली की रहने वाली एक वकील है, उससे शादी रचा ली और टिकट मिल गया, चुनाव मैदान में है। लेकिन लड़ाई तो ललन सिंह बनाम अशोक महतो की ही है। तो भाई एक तरफ खूंखार बाहुबली, एक तरफ ललन सिंह नेता, तो वो मुकाबला अकेले कैसे कर पाते। तो उन्होंने भी एक उनके टक्कर के खूंखार बाहुबली अनंत सिंह को मैदान में उतार दिया। अनंत सिंह भी जेल में है, 5 साल से लगातार जेल में है, और उनके जेल जाने की वजह भी ललन सिंह से झगड़ा ही था। ललन सिंह के खिलाफ उनकी पत्नी चुनाव लड़ी थी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में पिछले लोकसभा में, वो हार गई थी। ललन सिंह ने उनको हरा दिया था। अब उसी ललन सिंह को जरूरत पड़ी है चुनाव जीतने के लिए अनंत सिंह की, तो पैरोल पर उनको बाहर निकाला गया। बहाना तो यह है कि भाई घर में संपत्ति का बंटवारा करना है, इसलिए पैरोल पर वो बाहर आए हैं। लेकिन चुनाव के दौरान पैरोल पर बाहर आना संपत्ति के बंटवारे के लिए किसी के गले नहीं उतर रही है, और संपत्ति बंटवारा कर भी नहीं रहे हैं। वो तो जिस दिन निकले हैं उस दिन से ही धुआंधार कैंपेन कर रहे हैं। सुबह 6 बजे निकलते हैं, रात में 2 बजे तक घूमते हैं। तो अनंत सिंह ने तो पूरा लांघ दिया है मुंगेर को, और उसका असर दिख रहा है। जो एक था ना माहौल की, एक बाहुबली अशोक महतो का आतंक, दबदबा, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया है ललन सिंह ने अनंत सिंह को भिड़ाकर। ललन सिंह तो चाणक्य नीतीश कुमार के माने जाते हैं ना भाई, उनको राजनीति करनी आती है। वो ललन सिंह ने कैसे इलाज किया था अनंत सिंह का, होम्योपैथिक इलाज, मतलब कानून के जरिए ही उनको नाथ दिया था, और वो 5 साल से जेल में है। तो उसी कानून के जरिए अशोक महतो को भी नाथ देंगे, और अशोक महतो को कानून से नाथने में समय लगता है, चुनाव अभी है, तो उन्होंने अनंत सिंह को बाहर निकलवा दिया। तो 2 बाहुबली आमने सामने हैं। अब लड़ाई लग रहा है कि 2 बाहुबलियों के बीच है। दोनों अपने अपने इलाके के बहुत मजबूत दबंग हैं। तो वहाँ लड़ाई
लगता है कि आखिरी क्षण में पलट गई है। अशोक महतो के पक्ष में लड़ाई हो गई थी, कोई शक नहीं है, लेकिन ललन सिंह ने सब ठीक कर लिया है। अब एक तरफा लड़ाई नहीं है, कांटे की लड़ाई है। कौन जीतेगा हारेगा ये तो अभी बताना ठीक नहीं है, 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन कांटे की लड़ाई है, पूरा दमदार लड़ाई है। और उस चुनाव पर पूरे बिहार नहीं देश की नज़र टिकी हुई है कि चुनाव के दिन कुछ हो न जाए, क्योंकि अशोक महतो तो खुखार हैं ही, नरसंहारों को अंजाम दे चुके हैं, जेल ब्रेक कांड को अंजाम दे चुके हैं। और उन्होंने हमारे चैनल से बात करते हुए चेतावनी भी दी है कि ललन सिंह के इशारे पर जिला प्रशासन पक्षपात कर रहा है, उनके लोगों को पकड़ रहा है, उनके समर्थकों को रोका जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, तंग किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। अनंत सिंह को डराने धमकाने के लिए निकाला गया है। और उन्होंने चेतावनी दी है प्रशासन को कि मैं चुप नहीं बैठूंगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक बाहुबली कहे, इसका मतलब क्या है? कुछ भी हो सकता है। अरे धमकी क्या है? अब हो सकता है लोग मानकर भी चलेंगे, क्योंकि वो केवल धमकी नहीं दे रहा है, उसका रिकॉर्ड ही वैसा रहा है कुछ भी करने वाला, जो जेल ब्रेक कांड कर सकता है, जो बड़े बड़े नरसंहार को अंजाम दे सकता है, वो कह रहा है कि कुछ भी हो सकता है अगर प्रशासन ने पक्षपात किया तो चुनाव के दिन, वोटिंग के दिन मुंगेर में कुछ भी हो सकता है। इसलिए मुंगेर ज़्यादा सेंसिटिव है, प्रशासन बहुत अलर्ट है, चौकस है। और उस दिन दोनों तो घूमेंगे, अनंत सिंह भी घूमेंगे और अशोक महतो भी घूमेंगे, उनके गुर्गे भी घूमेंगे, तो टकराव हो सकता है। इसलिए वो सीट ज़्यादा अहम और ज़्यादा पैनी नज़र हमारे चैनल के उस पर बनी हुई है। आप सुन रहे थे हमारे डायरेक्टर श्रीकांत प्रत्यूष जी को। कल 5 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। किसी सीट पर 2 युवा नेता आमने सामने हैं, तो किसी सीट पर 2 बाहुबली आमने सामने हैं। कौन किस पर भारी पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।